वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। क्षारीय मृदाएं का वर्गीकरण एवं उनका प्रबंधक। लवणीय व क्षारीय मृदाएं प्राय शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है जहां तापमान अधिक होता है। भारत में 96 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में व राजस्थान में 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लवणीय प्रभावित मृदा पाई जाती है। तब भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावित मृदा यूपी में पाई जाती है। मृदा की जांच 3 तरह से करते हैं, ईसी, ईएसपी और पीएच द्वारा। तो ईसी का मतलब हो गया विद्युत चालकता, इलेक्ट्रोनिक कनेक्टिविटी, और ईएसपी यानी सोडियम विनिमय प्रतिशत, पीएच यानी पीएच मीटर। लवणीय मृदाएं या श्वेत क्षारीय मृदाएं, सेलेनाइज सॉइल्स या वाइट एल्कली 25 डिग्री तापक्रम पर मृदा के घोल के संतृप्त निष्कर्ष की ईसी 4 डेसिमल से अधिक तथा ईएसपी यानी 15 से कम तथा पीएच 8.5 से कम। लवणीय मृदा वह मृदा है जिसके संतृप्त निचोड़ का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच 8.5 से कम, विद्युत चालकता 4 डेसिमल से अधिक तथा सोडियम विनिमयशीलता 15 से कम। इन मृदाओं का रंग सफ़ेद चकते होते हैं, इसलिए इसे हिलगार्ड ने सफ़ेद ऊसर व गोदरेज ने सोलन चौक नाम दिया। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम के मुख्यतः सल्फाइड तथा क्लोराइड लवण पाए जाते हैं। लवणीय मृदाएं 2 प्रकार की होती है, जिसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, जिसमें सोडियम की उपस्थिति होती है। लवणीय मृदा का निर्माण 55 सेंटीग्रेड से कम वार्षिक वर्षा वाले शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है। अर्ध लवणीय सांद्रता युक्त ऊंचे जल स्तर का होना, उच्च ताप एवं निम्न वर्षा तथा मृदा लवण का स्रोत स्वयं मृदा, भूमिगत जल, सिंचाई जल, नीर एवं समुद्र होता है। लवणीय प्रभावित मृदा के लक्षण या दृश्य कैसे पता लग रहा है कि लवणीय मृदा है। गर्मियों में सफ़ेद अथवा सफ़ेद भूरी राख के रंग की तरह दिखाई देती है, जो वर्षा या सिंचाई करने पर विलीन हो जाती है। पौधों की पत्तियों का रंग गहरा नीला, किनारों से झुलसी हुई, तब मिट्टी में पर्याप्त नमी होने के बावजूद भी यानी जल अभाव के लक्षण दिखाई देते हैं। लवणीय मृदा का सुधार जड़ क्षेत्र में सामान्य से अधिक लवणों का निष्कासन करना होता है। इसमें लवणीय मिट्टी से निच्छालन या लीचिंग द्वारा लवणों को हटा देने से मृदा सामान्य हो जाती है। इसके लिए अच्छे गुण वाले जल के द्वारा निच्छालन किया जाए, जल निकास की सुविधा हो, भूमि सुधारने के प्रारंभिक वर्ष में चावल उगाए जाए, और तब फसलों की निम्न किस्म है, निम्न प्रकार कब कब आप खुद देख सकते हैं इसमें। और फिर उसके बाद फसलों में भी निम्न प्रजातियों का चयन करना चाहिए। फिर उसके बाद में फसल लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त फसल चक्र का अपनाना चाहिए, जो निम्न प्रकार आप खुद देख सकते हो। क्षारीय मृदाएं सोडी सॉइल्स या ब्लैक एल्कली, नॉन साइल एल्कली सॉइल्स, सोडी मृदा, काली क्षारीय मृदा, अलवणीय क्षारीय मृदा बोलते हैं इसको। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर मृदा घोल के संतृप्त निष्कर्ष की ईसी 4 डेसिमल से कम, ईएसपी 15 से अधिक, पीएच 8.5 से अधिक। इस भूमि में सोडियम कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के आयनों की अधिकता से बनती हैं। क्षारीय मृदाएं वह मृदा जिसमें संतृप्त निचोड़ का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीएच 8.5 से अधिक, विद्युत चालकता 4 डेसिमल से कम तथा सोडियम विनिमयता 15 से अधिक तथा कार्बनिक पदार्थों के कारण मृदा काले रंग की होती है, इसलिए इसे हिलगार्ड ने काली ऊसर एवं गोदरेज ने इसे सोलिनाइट्स नाम दिया। क्षारीय मृदा पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट वर्ग ऐसी मृदा में जो क्षारीय अर्थ में कार्बोनेट होता है। वर्ग सेकंड ऐसी मृदा
उसमें pH 7.5 से अधिक होता है, लेकिन इसमें क्षारीय अर्ध कार्बोनेट नहीं होता। वर्ग सल्ट ऐसी मृदा इसमें pH 7.5 से कम तथा इसमें क्षारीय अर्ध में कार्बोनेट भी नहीं होता। इसके सुधार हेतु लाइम स्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा का निर्माण। इस मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में लवणों का जमा होना पहला चरण होता है। ऐसी मृदा का निर्माण 55 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा युक्त अपेक्षाकृत निम्न क्षेत्रों में होता है, जहां जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। क्षारीय मृदा के विकास के स्पष्टीकरण 3 चरण होते हैं: सेलेलाइजेशन और सेलाइन एल्केल सोइल यानी सेलेलाइजेशन का लवणीकरण, सेलाइन एल्केल सोइल का मतलब लवण युक्त क्षारीय मृदाएं, एवं एल्कलाइजेशन यानी क्षारीकरण अथवा लवणीकरण एवं तीव्र क्षारीय मृदा का निर्माण। भारत में यूपी, पंजाब, हरियाणा के गंगा सिंधु मैदान में अधिक पाई जाती है। क्षारीय मृदा के दृश्य लक्षण। क्षारीय मृदा की पहचान कठिन होती है तथा वर्षा ऋतु में जल काफ़ी समय तक भरा रहता है, जब पादप वृद्धि कम एवं बिल्कुल नहीं होती, अर्थात इसमें सोडियम की अधिकता पाई जाती है। इसमें मृदा के कणों को तोड़ने का कार्य करता है सोडियम। क्षारीय मृदा का सुधार। इसमें विनीय सोडियम को कैल्शियम के द्वारा विस्थापन तथा इस तरह से विस्थापित कि सोडियम लवण को जड़ क्षेत्र से निस्सालन करना है, लीचिंग करना कर। तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम क्या करता है? मृदा के कणों को बांधने का कार्य करता है। आयरन पेराइड का प्रयोग करें। कई अन्य सुधारक जैसे कैल्शियम लवण, अम्ल से बनने वाले पदार्थ इत्यादि सुधारक का चुनाव मृदा में उपस्थित कैल्शियम आयनों की मात्रा एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। तब भारी कार्बनिक खाद, हरी खाद एवं फसल अवशेष इत्यादि मृदा में कमजोर कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये खाद मृदा में जिप्सम के साथ डाली जाती है। तो अच्छे गुण वाले जल से मृदा में निक्षालन किया जाता है। मैनेजमेंट या प्रैक्टिस। हरी खाद यूपी में ढेंचा, पंजाब में ढेंचा, चावल, बरसीम। तो नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक मात्रा डालनी चाहिए। तो थोड़े जल के साथ बार बार सिंचाई करनी चाहिए। जल के साथ बार बार सिंचाई करनी चाहिए यानी कि रोक रोक कर जल को सिंचाई करनी चाहिए, ये अच्छा रहता है। मृदा क्षारीयता एवं सहनशील शक्ति फसल जो निम्न प्रकार है, आप खुद देख सकते हो किस प्रकार से प्रयोग करनी है। लवणीय क्षारीय मृदा वह मृदा जिसके संतृप्त निचोड़ का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर pH 8.5 से अधिक या कम, विद्युत चालकता या डेसिमल से अधिक व विनम्यशील सोडियम की मात्रा 15% से अधिक हो। इन मृदा का रंग भूरा या धूसर होता है, इसलिए हिलगार्ड ने इसे भूरी, ऊसर एवं गोदरेज ने इसे सोलेडाई नाम दिया। मृदा क्षारीयता तथा लवणीयता का पौधों पर प्रभाव। लवणीय मृदा में जल के अधिक प्राशन दाब के कारण जल के अवशोषण में कमी आती है। तो लवणीय मृदा में जल के अधिक प्राशन दाब के कारण पौधों की कोशिकाओं का जल बाहर आने लगता है। व्यक्तिगत आयनों का हानिकारक प्रभाव। सोडियम क्लोराइड व कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ने से पौधों की मृत्यु हो जाती है। तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक विषैला लवण है, जो पादप के तनों एवं जड़ों के संपर्क में आने से पर उन्हें सड़ा गला देता है। हानिकारक तत्वों का विषैला क्रम। सबसे कम मैग्नीशियम सल्फाइड, फिर उससे अधिक कैल्शियम क्लोराइड, फिर उससे अधिक सोडियम सल्फाइड, फिर उससे अधिक सोडियम क्लोराइड, फिर उससे अधिक सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर उससे अधिक सोडियम कार्बोनेट जो विषैला होता है। मृदा क्षारीयता तथा लवणीयता का मृदा पर प्रभाव। मृदा संरचना में सोडियम के कारण मृदा के कणों का छोटे छोटे कणों में टूटना, वायु संचार मंद होना, परागम्यता। सोडियम के कारण मिट्टी के अप्रवेश्य हो जाती है, तब पानी का छनाव मंद, मृदा में जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जीवन सक्रियता में कम, क्योंकि वायु संचार कम हो जाता है। मृदा का दलदल होना। पोषक तत्वों का अनुकूलन pH 5.5 से 7.5 होता है। तो लवणीय मृदा में फास्फोरिक अम्ल, फेरस और कॉपर, जिंक और मैग्नीज, फेरस, फास्फोरस की उपलब्धता कम तथा
बोरोन मोलिब्डेन की उपलब्धता अधिक होने के कारण वह इनका विषैला प्रभाव होता है। लवणीय क्षारीय मृदा का सुधार भौतिक एवं यांत्रिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, जैविक विधि द्वारा। भौतिक व यांत्रिक विधि द्वारा खुरचना, अपक्षालन, गहरी जुताई। खुरचना में खुरपी एवं फावड़े की सहायता से लवणों को एकत्रित कर लेते हैं, श्रम और समय अधिक लगता है। अपक्षालन में खेत में जल भर देने पर लवण और क्षार तो जल के साथ नीचे की परतों में चले जाते हैं। गहरी जुताई मिट्टी की कड़ी परत टूट जाने से लवणों एवं क्षार जल के साथ नीचे चले जाते हैं। तक खाई खोद कर खेत में एक तरफ खाई खोद लेते हैं। इसी के बाद दूसरी खाई खोदते समय दूसरी खाई की मिट्टी पहली खाई में जानी चाहिए। इस प्रकार पूरे खेत में ये क्रिया दोहराते हैं। विलेय लवणों को ऊपर सतह से जल के तेज बहाव के साथ बाहर निकालना। जल निकास मृदा के से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। रासायनिक विधि द्वारा जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 जल के दो अणु। इसमें कैल्शियम 29% तथा सल्फर 18.65 तथा भार अनुसार 20.9% जल तब पायराइड द्वारा भी नियंत्रण कर सकते हैं। पायराइड का सूत्र होता है FeS2 तथा पास्पो जिप्स। इसमें 90% जिप्स तथा 1 से 2% फ्लोरीन होता है। सल्फर गंधक द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ज़्यादातर प्रयोग में नहीं आते क्योंकि ये महंगा दायक है, तब बीज अंकुरण पर भी कुप्रभाव डालता है। तथा ध्रुव SO2 ये महंगा इसलिए कम प्रयोग में काम लेते हैं। आयरन सल्फेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट ये दोनों अम्लीय लवण हैं। जैविक विधि द्वारा जीवाश्म कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से CO2 गैस निकलती है जो जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। तब मुख्य कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से? गोबर की खाद होगी, सीरा बुआई के 3 से 7 सप्ताह पूर्व खेत में मिलाते हैं। हरी खाद ढेंचा के रूप में। तब फसल अवशेष हो गए, सत्यानाशी आदि मिलाते हैं।